आदाब अर्ज़ है। औरंगाबाद की शान चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि हर हफ्ते हम आपकी किसी न किसी से मुलाकात करवाते हैं, ऐसी शख्सियत जो अपनी फील्ड में के जो माहिर है, जिन्होंने अपने काम से लोगों को वाकिफ़ करवाया और लोग उन्हें जानते भी हैं। आज शख्सियत जो हमारे साथ है, उनका नाम है एडवोकेट अस्मा शेख, और वो MIM के महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट भी है। हम उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सियासत के अलावा भी ज़िंदगी में जो सोशल काम होते हैं वो किस तरह किए जाते हैं और वो किस तरह अपना वक्त निकालती है, और औरत के मौजूदा जो प्रॉब्लम है, औरतों के साथ जो ख़वातीन के साथ जो मुश्किलात है आजकल, उस पर भी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे लिए। सबसे बड़ा सवाल कि जो आज हमारे समाज में ख़वातीन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? वो किस तरह ख़त्म हो सकता है या क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होना मतलब कानून के नज़रों में भले ही ये क्राइम हो, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है उसको ये क्राइम नहीं मानती है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि लोग इसे एक आम बात मानते हैं। हालांकि हर 5 मिनट्स में एक लेडीज़ डोमेस्टिक वायलेंस का घर पे शिकार होती है, और 40% पूरी आबादी लेडीज़ की है, मतलब औरतों की है हमारे देश में। और इसमें से नियर अबाउट 30 या 40% लेडीज़ जो है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, घर के अंदर ही हिंसा से पीड़ित होती है। तो इसको एक आम बात करार दी जाती है। एक्चुअली ये सोशल पैंडेमिक के तौर पर हमने इसे देखना चाहिए, लेकिन हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कानून में भले ही कितने भी प्रावधान हो, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि कोई अगर लेडीज़ डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है और वो अगर कोर्ट में केस दायर भी करती है, तो उसको काफ़ी सारे दिक्कतों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे उसके बच्चे की कस्टडी उसके साथ रहती है, तो उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आता है। जैसे कि अगर वो छोटा बच्चा है उसका, तो वो कहीं काम पर भी नहीं जा पाती है। उसमें भी जो पुलिस है तो वो ब्राइब लेते हैं और ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, और विदाउट एविडेंस एक्यूज जो है ये हमारा सोशल प्रॉब्लम है। और इसको समाज ने कहीं ना कहीं कबूल किया है आपके कहने के मुताबिक। इस पर हम किस तरह काबू पा सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, क्या होना चाहिए? सामाजिक संगठनाएं हैं, सियासी जमातें हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लागू हुआ था पूरे देश भर में। तो इसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि 6 मंथ के अंदर मतलब जो भी ट्रायल प्रोसेस वो चलेगा, और विद इन 6 मंथ कोर्ट को ये ट्रायल कंप्लीट करना है। और जो पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने भी लेडीज़ को जो प्रोटेक्शन देना है उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करनी है। लेकिन एज एन एडवोकेट जब मैं ये कोर्ट में प्रोसीजर देखती हूँ, तो 5-5, 10-10 साल ये मैटर सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। और अगर सॉल्व भी हो तो जैसे कि अगर रिकवरी करना है मेंटेनेंस की, या फिर उसको कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, तो कानून जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जिसे हम स्पेसिफिकली पुलिस डिपार्टमेंट जिसे मैं कहूँगी, तो वो कहीं तो लेडीज़ को कॉपरेट नहीं कर पाता या उसको वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। इसलिए विक्टिम जो होती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिला होती है, उसको सच में न्याय नहीं मिल पाता है। उस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो फुलफिल नहीं हो पाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में एक सोशल ब्रांच उन्होंने खोल रखा है इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए। वो लोग पहले तो समझाने की कोशिश करते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके बावजूद अब क्या आपको लगता नहीं कि मोहल्ला कमेटी या फिर शहर कमेटी, इस तरह कुछ कमेटियां बननी चाहिए जो अपने अपने इलाक़ों में इस तरह के जो वाक़यात होती हैं उसको सुधारने की या उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे? देखिए, ऑलरेडी महिला और बाल कल्याण विकास विभाग जो होता है वो मैं वो तो हुकूमत की बोल रहा हूँ। मैं ये अपने मोहल्ला कमेटी बोल रहा हूँ, अपने आम लोगों की।
आम लोगों के लिए तो सच में इसका होना चाहिए कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की घटना होती है तो वहाँ के कॉरपोरेटर्स ने वहाँ के कोई समाज सेवक की एक्चुअली एक सेपरेट टीम होना चाहिए। तो फर्स्ट तो उनको काउंसिलिंग करना है। मतलब अगर तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारा झगड़ा हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट डिवोर्स तक बात लेकर जाइए, लेकिन जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है जिसके अंदर होता नहीं है कि मतलब वहाँ पे रहने की जैसी सिचुएशन ही नहीं होती है, वुमेंस को, विक्टिम को प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही होती है, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, तो वहाँ के जो भी सोशल वर्कर्स हैं वो टीम एक तैयार होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की होना चाहिए कि सच में इसको ग्राउंड लेवल तक हम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसका इस बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। एनजीओज़ को उन्होंने मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए और वुमेंस को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, स्पेशली प्रोटेक्शन देना दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। मतलब अगर वो इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उसको एम्प्लॉयमेंट दिलाने का काम कैसे करना चाहिए, उसको अपने पैरों पे मजबूत कैसे खड़ा करना चाहिए, उसके बच्चे को एजुकेशन कैसे दिलाना चाहिए, इसकी तरफ ज़्यादा रुझान होना चाहिए। हाँ मैडम, आप एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखती है, आपकी एक बड़ी पार्टी है जहाँ पर यहाँ पर उसके एमपी भी है औरंगाबाद में और 2-3 एमएलए भी आपके चुनकर आए हैं। एक सियासी पार्टी की जिम्मेदारी, जो चूँकि आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी के से ताल्लुक़ रखते हैं, माइनॉरिटी के वोट्स लेते हैं, तो क्या, क्योंकि ये वाक़यात ज़्यादातर माइनॉरिटी में दिखाई देते हैं, ऐसा तो सभी समाज में है, लेकिन आप अपनी हद तक उस पर कुछ कर रही है। ये करना तो डिपार्टमेंट तो है, सब है, एनजीओज भी है, लेकिन आपकी सियासी पार्टी ने कभी सोचा है कुछ करने का, आपने कुछ मन बनाया है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछा है कि डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाओं के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या स्टेप्स ले रहे जा रहे हैं। स्पेशली आप माइनॉरिटी के वोट्स अगर मांगते हैं तो फिर उनके जिम्मेदारी भी हमारी होंगी। वैसे तो एमआईएम पार्टी जिस तरीके से देखा जाता है कि वो एक कम्युनल पार्टी है, एक्चुअली वैसा नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे एमपी चुनकर आए हैं औरंगाबाद से, तो ये सभी के एमपी है, मतलब हाँ, अगर कहीं से एमएलए चुनकर आए हैं तो वो सभी के। मैं अगर महाराष्ट्र की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैं वुमेंस विंग की, तो मैंने सभी वुमेंस के लिए काम करना चाहिए और मैं वो करती हूँ। तो जैसे कि वुमेंस सेल की जिम्मेदारी ये मेरे ऊपर आती है, चूँकि तो हमने एक हमारा स्टेट लेवल पर एक लीगल सेल का हमने निर्माण किया है। अभी रिसेंटली अभी हम प्रोग्राम लिया है, उसमें हमने अपॉइंटमेंट भी दी है कुछ एडवोकेट्स लेडी को।